Hello everyone, welcome to iQuanta. So here I am with one of the most demanded videos by all the CLAT aspirants. Almost every CLAT aspirant was asking कि CLAT की जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है उसमें जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करें, बिकॉज जनरली देखा जाए तो ये सेक्शन CLAT में मैथमेटिक्स का सेक्शन है, बट यूजुअली हम जो अर्लियर क्लासेस में मैथमेटिक्स करते हैं उनमें हमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। दैट मीन्स या तो हमारा क्वेश्चन एक लाइन का, दो लाइन का, मैक्सिमम 3 और 4 लाइन्स का होता है, उससे बड़ा क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करते हैं यूजुअली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टिल क्लास 12। लेकिन जब हम क्लैट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो इसका जो लास्ट सेक्शन है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यहाँ पे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं आते हैं। दे आर अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 लाइन्स लॉन्ग एंड उनमें काफ़ी ज़्यादा डेटा रहता है। यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन, यू हैव टू कनेक्ट ऑल द डेटा एंड देन इट इज़ फॉलोड बाई 5 to 6 क्वेश्चन, राइट। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स पहले हमें पढ़ना चाहिए जिसके बाद हम ऐसे पैसेज बेस्ड जो आपके सेट्स आते हैं क्वांट के क्लैट यूजी के अंदर उनको सॉल्व करने जाएं। तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली कोई स्टूडेंट आया एंड दे स्ट्रेट अवे जंप इनटू द सेट्स, कि आपने डायरेक्टली सेट्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली आपको उतना डेटा गैदर करने में इश्यू होगा एंड देन प्रोबेबली कुछ ऐसे टर्म्स उस पैसेज के अंदर आएंगे जो शायद आपको स्ट्रेंज लगेंगे, ड्यू टू विच शायद ऐसा हो सकता है कि आप उस सेट को बार बार सॉल्व ना कर पाओ और आपको फ्रस्ट्रेशन हो। तो इनिशियली ऐसे DI बेस्ड सेट्स, जो डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड सेट्स होते हैं, इनको सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स मैथमेटिक्स के होते हैं जो हमको अपने स्ट्रॉन्ग कर लेने चाहिए, जिससे हमारे 90% ऑफ द सेट्स, इनफैक्ट 100% ऑफ द सेट्स आप इजीली टारगेट कर सकते हो। क्लैट यूजी की क्वांट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, बहुत बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स है जो यूजुअली हर कोई स्टूडेंट क्लास 8 तक तो पढ़ ही लेता है। ओके, तो कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं क्लैट क्वांट्स के जो हमको पढ़ने चाहिए यहाँ पे, तो मैंने लिखा है हाउ टू स्टार्ट, यानी कि हम कैसे शुरू करें, कौन सी बुक से शुरू करें, कौन से टॉपिक से शुरू करें, एंड देन इसको बिल्ड करने के लिए उन पैसेज बेस्ड सेट्स को सॉल्व करने लायक ऐसा हम क्या गेन करें, कौन से टॉपिक्स पढ़ें कि हम इजीली कोई भी पैसेज बेस्ड अपना क्वांट का सेट क्लैट यूजी के अंदर सॉल्व कर लें। एंड फाइनली कौन सी ऐसी बुक हम यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल बुक्स इन द मार्केट, कौन सी हमको यूज़ करनी चाहिए। And finally, if you want to take the CLAT courses, you can go to iquanta.in/CLAT. So we have live classes for all the subjects in CLAT. So there is legal reasoning, there is English, then there is logical reasoning, then there is quants, and there is GK and current affairs. There is a splendid pool of faculties. हमारी सारी CLAT की classes interactive होती हैं. You can speak during the class. आपका on the spot doubt clarification हो जाता है. And in fact, every other thing that is required for a CLAT aspirant, like legal compendiums, GK compendiums, one-liner current affairs, all of that is provided with a set of books that you can use throughout the year to practice from. And all of these books come with detailed solution. There's a mock test series as well. And finally, in the last few days of CLAT, like 2 months, 2.5 months, we also revise everything that we studied through a crash course. Okay, let's go ahead and check कि कैसे CLAT की क्वांट्स को स्टार्ट करना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं। तो इवन बिफोर स्टार्टिंग मैंने आपके सामने एक सेट लिया है जो कि 2024 CLAT UG का है। आप इसको देखिए, दिस इज समथिंग कि ये 2 या 3 लाइन का नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड देयर इज अ होल स्टोरी दैट हैज़ बीन वीव्ड। यहाँ पे एक पूरी कहानी बताई हुई है, क्लासिफिकेशन किया गया है चीज़ों का, काफ़ी सारी चीज़ें परसेंटेज के टर्म्स में लिखी हुई हैं। एंड अल्टीमेटली अगर आप अपने क्वेश्चंस को देखोगे इस सेट के बाद जो आपसे पूछे गए हैं, उनमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखते हैं। तो ये पहला सेट है 2024 क्लैट का, एंड परसेंटेज की बात हो रही है क्वेश्चन में, रेशियो की बात हो रही है, मैंने सारे टर्म्स येलो में हाईलाइट कर दिए हैं, इंक्रीज की बात हो रही है, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा एक क्वेश्चन है, इसमें एक स्टोरी वीव की हुई है एंड इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमको दिए गए हैं चीज़ों के, एंड देन लेटर ऑन हमसे उनका रेशियो, उन्हीं का परसेंटेज वगैरह पूछा गया है। तो यानी कि परसेंटेज और रेशियो के कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बट क्या इतने से हो जाएगा? सो लेट अस गो अहेड। इफ यू चेक द नेक्स्ट सेट, अगेन इस सेट के अंदर परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियोज, राइट, एंड देयर इज अगेन अ क्लासिफिकेशन, कुछ स्टेट्स हैं, कुछ उनमें कार्स अलग अलग टाइप की हैं, राइट, और हर स्टेट का डेटा अलग अलग है। एंड इनफैक्ट जब हम क्वेश्चंस में आते हैं तो हाउ मच परसेंटेज, व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द रेशियो, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ये टर्म्स आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेंगे। सो दैट इज द रीजन whenever we want to jump into these passage based type of sets and quants, तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, उनके सब टॉपिक्स हैं जो पढ़ लेने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बिल्ड कंसेप्ट फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये जो सेट्स आपको दिख रहे हैं क्लैट के अंदर एक पैसेज बेस्ड फॉर्मेट में, इनको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। आप इस सेट को पढ़ते हो, आप इसका डेटा नोट करते हैं, एंड देन फाइनली यू इंटरप्रेट दैट डेटा टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो परसेंटेज के अंदर अगर हम जाएँ तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या है, उसको एज अ रेशियो कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने पूछा 20% को
रेशियो में कैसे लिखोगे, तो 20% इज 20/100, दैट मीन्स 1/5. देन परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो 1/5 इज फ्रैक्शन ओनली, राइट. 20% अगर आप लिखते हो रेशियो में या फ्रैक्शन में 1/5 ही होगा. परसेंटेज टू डेसिमल, आपको 20% दिया हुआ है, दैट इज 20/100, जिसको डेसिमल में कैलकुलेट करोगे तो 0.2 आता है, तो दैट इज परसेंटेज टू डेसिमल. देन परसेंटेज इंक्रीज के फॉर्मूलाज, डिक्रीज के फॉर्मूलाज, राइट. परसेंटेज पॉइंट्स क्या होता है, जैसे आपको कभी कभी दिया होगा कि एक साल में कुछ डेटा 10% था, नेक्स्ट ईयर वो 5 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ गया, नॉट 5%, 5 परसेंटेज पॉइंट्स. तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एक सेट को प्रॉपरली समझ पाओगे एंड एक करेक्ट डायरेक्शन में जा पाओगे, जिससे एक ही बार में आपका सेट कंप्लीटली करेक्ट सॉल्व हो जाए. गॉट इट. तो परसेंटेज में आपके ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये क्लियर होने चाहिए. कमिंग टू रेशियोज, रेशियोज टू परसेंटेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1/5 अगर आपको एक रेशियो दिया हुआ है तो परसेंटेज में कैसे लिखा जाएगा, किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने पे उसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाती है, तो 1/5 इंटू 100 इज 20%, लाइक दैट. देन कभी कभी पार्टनरशिप एक टॉपिक रहता है अरिथमेटिक के अंदर. ये सारे टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं ये अरिथमेटिक का पार्ट होते हैं बेसिकली मैथमेटिक्स में. ओके, तो पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप भी एक टॉपिक है अरिथमेटिक के अंदर जिसमें परसेंटेज से रिलेटेड, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. कई बार इनका छोटा सा पार्ट आपसे एक सेट के अंदर डाल के पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपका क्लियर होना चाहिए. कमिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी क्लैट फेवरेट है. क्लैट के कई सारे सेट्स में कई बार प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही होती है, तो स्टूडेंट्स कई बार सिर्फ परसेंटेजेस पढ़ के ही उस पर रिलाई करते हैं, बट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके जाना चाहिए. इन विच प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है इसका फॉर्मूला, लॉस परसेंट क्या होता है इसका फॉर्मूला, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है. देन एसपी सीपी एमपी ये वही चीज़ हो गई है ना, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस. डिस्काउंट परसेंटेज क्या होती है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए. और ये चीज़ें आपस में कैसे रिलेटेड होती हैं कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, डिस्काउंट क्या होता है, किस पर डिस्काउंट दिया जाता है, राइट. तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए. इनके कुछ क्वेश्चंस पहले कीजिए एंड देन यू स्विच टू सेट्स. ओके, कमिंग टू टाइम एंड वर्क, कई बार हमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि एक सिचुएशन दी गई है, उसमें कोई टास्क हो रहा है, उसमें मल्टीपल लोग हैं, उनकी अलग अलग एफिशिएंसीज हैं, तो जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं टाइम एंड वर्क के वो आपको क्लियर होने चाहिए. एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है ये क्लियर होना चाहिए. एंड देन कई बार ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यू शुड डू दिस एज वेल. ओके, कमिंग टू टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये भी एक बेसिक टॉपिक है जो हम क्लास 8 तक यूजुअली पढ़ लेते हैं अरिथमेटिक के अंदर. बट इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको सारे फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस के, राइट. बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज है नहीं. देन कई बार ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसमें दो ट्रेन या तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं या तो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, राइट. तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको आनी चाहिए. देन रिलेटिव स्पीड क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए. रिलेटिव स्पीड तब होती है जब एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, राइट. तो वो रिलेटिव स्पीड होती है, तो ये इसी से रिलेटेड होगा. ट्रेन प्रॉब्लम्स रिलेटिव स्पीड के अंदर ही आएंगी. देन कन्वर्जन ऑफ स्पीड फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, ये भी आपको आना चाहिए. कई बार जो डेटा होता है, स्पीड का डेटा होता है क्वेश्चन के अंदर, कई जगह पे मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा, कई जगह पे किलोमीटर पर आवर. तो आपको देखना है कि आपके ऑप्शन में किस टर्म्स में आपको आंसर करना है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड. तो हर चीज़ को या तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो या तो किलोमीटर पर आवर में, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, देन एवरेज स्पीड क्या होती है, ये स्पीड से बिल्कुल अलग होता है एवरेज स्पीड, राइट. तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए. कमिंग टू सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आपसे पूछा गया. इनफैक्ट प्रीवियस पेपर्स में तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है. तो सारे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला, अमाउंट के फॉर्मूला, इंटरेस्ट के फॉर्मूला, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए. इनफैक्ट ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग क्या होती है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्या होती है, इससे रेट और टाइम पे क्या फ़र्क पड़ता है. तो इसके बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए. इतने से ही आपका जो फाउंडेशन है क्लैट का वो 50 to 60% बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. बट थोड़ी सी चीज़ें और जो हमको टच करनी चाहिए, दैट इज़ बेसिक अलजेब्रा, सिंपल इक्वेशन जिसके अंदर आती है, यानी कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए. मैंने आपको दो इक्वेशन दी, उसका क्या बेसिकली इक्वेशन बन के उसकी क्या वैल्यूज़ आएंगी एक्स और वाई की, समथिंग लाइक दैट. तो सिंपल इक्वेशन एक चैप्टर होता है हर बुक्स में, तो कई बार ये एज बेस्ड प्रॉब्लम वाला चैप्टर जो होगा उसमें से सॉल्व कर सकते हो. एंड कई बार आपको वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम दी रहती हैं कि देर आर 4 पीपल, उनमें से ये सन है, फादर है, मदर है, इनकी एज ऐसे रिलेटेड है आपस में. उस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए इनकी एक्सरसाइज करने के लिए. कमिंग टू नंबर्स, नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको HCF LCM पता होना चाहिए, टाइप ऑफ नंबर्स पता होना चाहिए, बॉड मास और सिंप्लीफिकेशन पता होना चाहिए. क्लियर है. कमिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा 9th-10th का अलजेब्रा वाला पार्ट हो गया, बट अगेन इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है. सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसके रूट कैसे निकालते हैं, अगर आप इतना पढ़ लेते हो सिर्फ, जो कि मुझे लगता है 30 मिनट्स का टॉपिक होगा ये, देन बहुत इजीली आप अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ भी आता है तो उसको इजीली क्रैक कर लोगे. जब ये सब हो जाएगा देन यू विल कम टू डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, वहाँ पे सिंगल लाइन के क्वेश्चन तो कभी आएंगे नहीं, राइट. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए,
अब जब आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में आ गए हो, सबसे पहले रीडिंग करना पैसेज की, उसको समझना, उनके स्टेटमेंट्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं, उस डेटा को एफिशिएंटली अपनी रफ नोटबुक जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो उसको लिखना, एंड देन फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा रिट्रीव करना अपने सेट में से कि कौन सा डेटा इस क्वेश्चन में लगेगा, राइट। तो सपोज मैंने आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चन दिखाए थे, अब है तो ये सेट इतना बड़ा, बट ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन 1 में सारा डेटा आप यूज़ कर लो सेट में से, कुछ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स होंगे जो दिए होंगे आपको। एंड अगर आपको कुछ सैम्पल सेट्स कैसे सॉल्व होते हैं ये चेक करना है, तो हमारे पास एक क्लैट की प्रीवियस ईयर पेपर्स की 24 की 23 की सॉल्व वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। ओके, वहाँ पर हमने ये सेट सॉल्व करना बताया आपको। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर कई बार ग्राफ आ सकते हैं, अभी तक नहीं आए बट आ सकते हैं, बिकॉज ग्राफ इज कम्प्लीटली अ पार्ट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। बार ग्राफ आ सकते हैं, पाई चार्ट आ सकते हैं, लाइन चार्ट्स आ सकते हैं, और टेबल्स तो क्लैट की फेवरेट ही हैं, मतलब वो आपको टेबल देंगे नहीं बट आपको बनानी पड़ जाएगी, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। अगर आप इतना कर लेते हो, आई कैन गारंटी आप फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो क्लैट के क्वांट सेक्शन में। तो पैसेज बेस्ड क्वांट सेट्स आपसे पूछे जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड थोड़ी बहुत चीज़ें आप ज्योमेट्री से चाहो तो पढ़ सकते हो, जिसमें बेसिक एरिया जो होगी वो पढ़ सकते हो, सरफेस एरिया, वॉल्यूम फार्मूलाज, पेरीमीटर 2D फिगर्स के है ना, देन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल 2D 3D फिगर्स और उनका वॉल्यूम वगैरह थोड़ा बहुत आप याद करके चल सकते हो, टू बी इन द वेरी वेरी सेफ जोन। बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करेंगे, क्वांट्स कंपेरेटिवली इतना वेटेज कैरी नहीं करता, बट ये आपको उस जो टॉप पॉइंट्स होते हैं आपके, जैसे आपको NLU बैंगलोर टारगेट कर रहे हो या टॉप के कोई भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो 3-4 NLUs, तो मैं जाने के लिए ये सेक्शन कभी कभी मेक और ब्रेक सेक्शन होता है, क्योंकि बाकी जो सेक्शंस हैं उसमें टू मच अमाउंट ऑफ रीडिंग इज रिक्वायर्ड। तो कई बच्चे क्वांट में जो क्वेश्चंस होते हैं आपके कंपेरेटिवली कभी कभी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ओके, बिकॉज बाकी सेक्शन में रीडिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके, सो दैट्स इट विथ हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट क्वांट सेक्शन। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो, आई कैन गारंटी कि आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो क्लैट के अंदर, ओके, गिवन आपने इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करी हो। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको ये सब करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो अगर मैं डेज में इसको बाइफरकेट करूँ, इस चीज़ को करने के लिए मैक्सिमम आपको 4 से 5 दिन, अगर आप बहुत स्लो भी पढ़ रहे हो, है ना, एक बहुत ईजी पेस पे पढ़ रहे हो, 4 से 5 दिन इसमें लगेंगे। देन 3 to 4 डेज, आई एम सेइंग कि आप पर डे आधा घंटा से 1 घंटा पढ़ रहे हो, बहुत ईजिली आप इनको कर लोगे। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, प्रोबेबली आपको इसको करने में 1 वीक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 वीक लगाओ, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स। मैं तो बोलूँगा कि 4 से 5 दिन इसकी प्रैक्टिस पे भी लगाओ, अगेन इससे 4 से 5 दिन इसकी प्रैक्टिस पे लगाओ। यहाँ पे आप चाहो तो 1 से 2 वीक इसकी प्रैक्टिस पे लगा सकते हो, ओके। कमिंग टू टाइम एंड वर्क, अगेन मैं बोलूँगा कि ये 3 से 4 या 4 से 5 दिन का टॉपिक है, गिवन कि आप 1 घंटा डेली पढ़ रहे हो, एंड देन फाइनली मैं बोलूँगा कि 1 से 2 वीक इसकी प्रैक्टिस में लगाओ। फाइनली ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाता है, मैं बोलूँगा कि इसमें 2 वीक पढ़ने में लगाओ और 2 वीक प्रैक्टिस में लगाओ, गिवन कि आप बाकी सब्जेक्ट्स भी कर रहे हो क्लैट में। दैट इज़ आई एम सेइंग कि छोटा छोटा टाइम लगाइए एंड प्रैक्टिस करिए आराम से, डाउट्स क्लियर कीजिए, ओके, जितने भी डाउट्स बीच में आएंगे। एंड अगेन मैं बोलूँगा 1 वीक आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने में लगा सकते हो, 1 वीक इसको सॉल्व करने में लगा सकते हो। कमिंग टू सिंपल इक्वेशंस, ये तो जनरली आपका 2-3 दिन का टॉपिक है, 2-3 दिन में प्रैक्टिस कर लोगे इसकी। नंबर्स अगेन 2-3 डेज लर्निंग, 2-3 डेज प्रैक्टिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन 3-4 डेज लर्निंग, 3-4 डेज प्रैक्टिस। बट ये चीज़ आपको साल भर करनी है। वंस दिस इज़ डन, आई वुड सजेस्ट कि 1 से 2 सेट तो आपको डेली करने चाहिए, ताकि जब तक क्लैट आता है आप इजीली 300-400 सेट्स ऑलरेडी सॉल्व करके जा रहे हो, इतनी वैरायटी कवर हो जाएगी, इतने सारे स्टेटमेंट्स आपने पढ़ लिए होंगे, इतनी चीज़ें आपका ब्रेन खुद से पढ़ के जल्दी फॉर्मुलेट करने लग जाएगा कि आप सेट को जल्दी क्रैक करोगे कंपेयर टू दोज पीपल जो वो सिंपल टाइप के, जो कि इस टाइप के सेट्स को पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, ओके। दैट्स इट। सो देयर इज अ लिंक ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन एट द टॉप, वहाँ पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। काफ़ी सारे क्लैट एस्पिरेंट्स वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी क्लैट एग्जाम की, एंड वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, कोई भी लास्ट मिनट चीज़ें होती हैं वो पूछ सकते हो। इट इज़ 24/7 एक्टिव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन।